बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, हमारा जो 3 लेक्चर्स मैंने आपको भेजे हुए ना, एडवांस में भेज दिए थे, जिनका नाम था का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखें, का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ये मैं आपको भेज चुका हूँ, एफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको भेज चुका हूँ, और उसके बाद स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन आपको भेज चुका हूँ। और ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन बाकी जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन सुनी हुई है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल, पाइसा, कुछ पढ़ी भी होंगी मेरा ख्याल है आपने। तो उनसे इनका फ़र्क ये है कि ये है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। ये वो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं एक्स की, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं एक्स की, डेटा की। और ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं सैम्पल स्टेटिस्टिक की। यानी सैम्पल डेटा से, जैसे कि आप सैम्पल मीन कैलकुलेट करते हैं, तो जो सैम्पल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, उसको आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहोगे, यानी कि एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं आपको वेरी ब्रीफली ये बताता हूँ। जैसे ये आपके पास एक डेटा है एक्स है ना, तो जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा एक्स आपका डेटा है। और अगर आप करेंगे ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, अब मैं एक्स के ऊपर बार नहीं यहाँ पे अभी डाल सकता, मैं एक्स बार लिखता हूँ, तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है बेटा। सैम्पलिंग एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्स के किसी भी फंक्शन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम डेटा लेते हैं तो डेटा को हमको संभाल के रखे नहीं छोड़ते हैं, उससे कुछ चीज़ बनाते हैं, सैम्पल मीन बनाते हैं, जैसे सैम्पल वेरिएंस बनाते हैं डेटा को लेकर। ये 2 चीज़ें तो बड़ी कॉमन है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, बेसिक स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ी भी हुई हैं। तो सैम्पल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी ना बेटा, वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और सैम्पल वेरिएंस की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और अगर सैम्पल मीन और सैम्पल वेरिएंस की जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही होगी। और आगे चल के कुछ सैम्पल मीन के फंक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन या सैम्पल वेरिएंस के फंक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, या तो ये सारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएंगी। तो इस बहुत सादा सी डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन आपने याद करनी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल स्टेटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और 2 मेजर सैम्पल स्टिक के लोगों को नाम बता दें ताकि पता चल जाएगा आपको सैम्पल स्टेटिस्टिक का पता है। सैम्पल स्टेटिस्टिक की 2 एग्जांपलें क्या हैं, सैम्पल मीन और सैम्पल वेरिएंस। और फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की 3 एग्जांपल्स आप दे दें, ये आपके सामने पड़ी हुई हैं। अगर आपसे पूछी जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम बताएं तो आप 3 नाम बता दें, ये वाले, ठीक है जी। अब हम का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। ये देखो, का स्क्वायर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जिस वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है, का स्क्वायर अंडर वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स। कुछ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स मिल जाएं अगर, ठीक है ना, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह से कहेंगे ये प्लीज़ ज़रा नीचे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए का स्क्वायर की डेफिनेशन, अगर आप अल्फाज में करना चाह रहे हैं ना तो का स्क्वायर की ये डेफिनेशन है। ये देखिए, सम ऑफ squares of a number of standard normal random variables is called chi-square distribution with the degree of freedom equals to that number. That number केड़ा, ये नंबर, a number of जितने variables होंगे, मसलन अगर sum of squares of 5 independent number variables is called chi-square distribution with degree of freedom equal to 5, ठीक है ना, इस तरह से है। अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नंबर वेरिएबल्स इज कॉल्ड का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री फ्रीडम इक्वल्स टू n, ये होगा बेटा। और ज़्यादा अच्छे अल्फाज में देखिए, अब यहाँ पे कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं हुआ था इस डेफिनेशन में, यहाँ भी सिंबल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ी हुई है, वो कहता है कि फ़र्ज़ करो x1 इज़ अ नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, विद मीन μ1 एंड विद वेरियंस सिग्मा 1 स्क्वायर। ये देखो इस तरह कह रहा है, और भी नॉर्मल वेरिएबल्स हमारे पास हैं। ये जो x2 है, x2 का मीन है वो कह रहा है μ2, और ये जो x2 आपको नज़र आ रहा है इसका जो वेरियंस है
इसका जो इधर से आ जाते हैं, इसका वेरिएंस है ये वाला सिग्मा टू स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है बेटा, आपको मैंने बताया हुआ है कि अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि जो x1 है ना ये नॉर्मल है और इसका मीन μ1 है और इसका वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर है। तो बेटा ये आपको मैंने बताया हुआ है कि किसी भी नॉर्मल वेरिएबल में से उसका मीन निकाल दें और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर दें। सिग्मा 1 स्क्वायर अगर वेरिएंस है तो सिग्मा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी, तो वो वेरिएंस स्टैंडर्ड नॉर्मल हो जाता है। ये जो Z1 है ये क्या है प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड नॉर्मल। ओके, इसी तरीके से ये x2 था, नॉर्मल था, इसका मीन μ2 था, इसका वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर था, अभी भी आपको बताया। सो प्यारे बच्चों इसमें से अगर आप μ2 में से x2 में से उसका मीन निकाल दें, उसके स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दें, तो Z2 भी एक स्टैंडर्ड नॉर्मल बन गया। इस तरह से ये n हमारे पास नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स थे, ठीक है ना, जिनका डिफरेंट मीन डिफरेंट वेरिएंस था। लेकिन अब ये Z1 Z2 अप टू Zn ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स आ गए, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल आ गए। वो कॉमन नॉर्मल वेरिएबल्स थे, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल्स के का पहचान क्या होती है आपको बताया हुआ है, इनका मीन 0 होता है और इनका वेरिएंस 1 होता है। तो अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स जो आपके पास आ गए हैं, इनको अगर आप स्क्वायर करके जमा कर लें तो एक नया वेरिएबल का उसको नाम दे दें, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो ये जो रैंडम वेरिएबल होगा y, जो कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी काय स्क्वायर विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। काय स्क्वायर विद रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड का काय स्क्वायर विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है बेटा, ये सबसे आसान तरीका है इसको डिफाइन करने का। आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड देखो n स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स के स्क्वायर्स के सम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है काय स्क्वायर विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसको अगर हम मैथमेटिकली में लिखें तो ये जो सम होता है ना, आपको पता है ये समेशन की नोटेशन इस्तेमाल करके भी यूज़ कर लेते हैं। तो क्योंकि 1 से लेके Zn तक जा रहा है तो i फ्रॉम 1 टू n करके इसके नीचे Zi डाल दिया, सबका स्क्वायर है, तो इक्वल टू अब Zi बेटा आपको बताया हुआ था, ये ऊपर हमने Z कैसे बनाए हुए हैं, एक्स आई में से उसका मीन म्यू आई माइनस करके सिग्मा आई पे डिवाइड करके, तो आई फ्रॉम 1 टू n, ये देखो सारे 1 1 1 थे, 2 2 2 थे, n n n तक चले गए, तो हमने सबको आई 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 लगा के आई फ्रॉम 1 टू n कर दिया। तो इसकी बेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो यहाँ तो मैंने इन वर्ड्स लिखा काय स्क्वायर विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ बेटा इसको अगर आपने सिम्बॉलिकली लिखना है तो आप लिख सकते हैं ऐसे, ये मैंने आपको बताया हुआ है, एक्स स्क्वायर कैसे काय स्क्वायर कैसे लिखते हैं कि ये टांग सीधी और ये टांग अल्फ मादी जैसी डाल देंगे और ऊपर आप ऐसे 2 डाल देंगे, तो ये काय स्क्वायर हो जाएगा। और उसकी डिग्री फ्रीडम अगर आपने लिखनी है तो यहाँ पे बेटा आप इसकी डिग्री फ्रीडम आप ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट डाल के ना उसके सब स्क्रिप्ट की जगह पे। हाँ, तो ये लिखा हुआ है आपके सामने, साफ़ सुथरा लिखा हुआ है। तो ये जो है ना ये सिम्बॉलिकली, तो अब ये Zi जो है ये कौन है बेटा, आखिरी बात आपको बता रहा हूँ, Zi कौन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स। लेकिन एक बात और भी करनी है, स्टैंडर्ड नॉर्मल इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, ये सारे आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है बेटा, ओके। सो अब आगे आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि गैमा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पढ़ाई हुई है प्यारे बच्चों, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पढ़ाई हुई है, याद है आपको, ये देखो अल्फ़ा बीटा वाली गैमा डिस्ट्रीब्यूशन, एक जिसके पैरामीटर वो बीटा की पावर अल्फ़ा, गैमा पावर अल्फ़ा, वाई की पावर अल्फ़ा माइनस 1 ई रेज़ पावर माइनस बीटा वाई, ये होती है, और वाई 0 टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है बेटा, अब ये जो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, काय को क्या है ना, काय स्क्वायर विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, काय स्क्वायर विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्यारे बच्चों, n डिग्रीज, उसका मतलब होता है ये गैमा है विद n/2 एंड 1/2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी अल्फा n/2 और बीटा 1/2। ये बेटा एक रिलेशनशिप है। अगर कोई आपसे कहता है देखो काय स्क्वायर n, उसका मतलब होता है गैमा n/2 1/2, क्योंकि गामा के 2 पैरामीटर होते हैं, काय स्क्वायर का एक ही पैरामीटर होता है, तो गैमा के 2 पैरामीटर, ये जो गैमा का काय स्क्वायर का पैरामीटर उसको अद्धा कर लें, n/2 कर लें, और साथ में 1/2 अपनी तरफ से आप लगा लें। तो ये देखें, तो अब आप अल्फा की जगह n/2 रख दें और बीटा की जगह आप 1/2 रख दें। ये देखो अल्फा बीटा की जगह, ये इस तरह से अल्फा की जगह n/2 रख दें और बीटा की जगह, तो ये बेटा आपके पास ये काय स्क्वायर विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का PDF आपके पास डेवलप हो गया। तो इसको हमने गैमा और काय स्क्वायर जो रिलेशन है उससे मदद से बेटा हमने किया है। सो सबसे पहले बेटा इतना ही, इसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकली इसको प्रूफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।